जय माता दी सभी को। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी हुई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती होगी। और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए और आपको आपके सवालों के जवाब आपके घर बैठे हुए आपको सवालों के जवाब मिलते रहें। आप जो उलझन में रहते हैं, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, कहीं दरबारों में चक्कर न काटने पड़े, तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको हमारे द्वारा घर पर ही प्राप्त होती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या उसके घर परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर माता काली की चौकी भेज दी जाए तो उसको कैसे शांत करेंगे, जिससे कि माता काली जो है अपने स्थान पर शांत होकर बैठ जाए और घर में जो विनाश हो रहा है, जो उथल पुथल मच रही है, वो रुक जाए। देखिए, बहुत सारे बच्चे अब ये भी बोलेंगे कि जी वो तो माँ है, माँ तो कभी किसी का नुकसान करती नहीं है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, माँ काली जो है वो कलयुग की जागृत शक्ति है और वो महामाया जननी है। ठीक है, समस्त संसार की प्रचंड ऊर्जा उसी के अंदर है और उसी की ऊर्जा से ये संसार चलायमान है। ठीक है, तो भगवती जो है उसके साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, जो सकारात्मक शक्तियाँ भी हैं और नकारात्मक भी है। ये सब शक्तियाँ भगवती के अधीन होती हैं और भगवती के इच्छा के अनुसार चलती हैं और भगवती के संग में चलती हैं। तो उसमें अच्छी शक्तियाँ भी हैं और बुरी शक्तियाँ भी हैं। अब जो भगत और तांत्रिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी का बुरा करना होता है तो जो नकारात्मक शक्ति साथ में चलती है उनको भोग दे करके उनके द्वारा ही किसी का बुरा करते हैं। ठीक है, ज्वलन के वश होकर कोई इंसान, कोई किसी से आपसी मतभेद हो, चाहे आपके परिवार का हो, कोई मोहल्ले पड़ोस का हो या आपका सगा रिश्तेदार हो तो ये जलन के वश में होकर के ऐसी जो है काम कर देते हैं तांत्रिक और भक्तों के द्वारा, जिससे चौकी जो छोड़ी जाती है माँ की, उससे घर में उथल पुथल मच जाती है, मारण क्रिया भी हो जाती है और घर में काम धंधा रुक जाता है, एक दूसरे में आपसी मतभेद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं और बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में चलते हुए सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो काम होता ही इसलिए है, ये चौकी छोड़ी ही जाती इसलिए ही है। ठीक है, तो इसको शांत करने के लिए मैं आप लोगों को आज ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दरबार में, किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर पर ही माँ भगवती को इस उपाय के द्वारा जो चौकी छोड़ी गई है उसको भगवती को शांत कर सकते हैं और माँ भगवती शांत होने के बाद जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें वचन के द्वारा शक्ति जो होती है वचन के अधीन होती है। अब जिसके द्वारा चौकी छोड़ी जाती है वो क्या करते हैं, शक्तियों को भोग देते हैं, तामसिक भोग दे देते हैं। तो इन भोग के द्वारा वो है शक्ति से वचन ले लेते हैं और जब वचन ले लेते हैं शक्ति वचन के अधीन होती है और जब वचन के अधीन होती है तो उसको काम जो जिसने उसको सिद्ध कर रखा है तो वो वचन के द्वारा वो कार्य करती ही करती है, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वचन पर ही चलती हैं। ठीक है, तो भगवती जो है वैसे तो वो आदि शक्ति है, माँ माया है, वो किसी का विनाश नहीं करती, परंतु वो जब वचन के अधीन हो जाती है तो उसके साथ में चलने वाली शक्तियाँ विनाश कर देती हैं क्योंकि वो वचन में बंधित हैं और वचन का पालन शक्तियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है, उसी के द्वारा ही वो जानी जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस तरीके से अगर किसी के ऊपर छोड़ी जाए चौकी माँ की तो उसको कैसे शांत करते हैं। तो उसके लिए कुछ सामग्री आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, ये काम आपको 7 शनिवार करना है लगातार। ठीक है, और इसमें आपको किस चीज़ की सामग्री की ज़रूरत होगी उसको नोट कर लीजिए। 108 नींबू की माला, यानी कि आपको 108 नींबू लेने हैं पीले वाले और उन 108 नींबू की आपको काले धागे से माला बनानी है। ठीक है, 108 नींबू की माला, 5 बताशे, 5 लौंग, 5 पेड़े, 1 मीठा पान, 7 गुलाब के फूल, 1 काली चुनरी,
और माता का 16 श्रृंगार। ठीक है, सामग्री को ध्यान से नोट कर लीजिए। 160 नींबू की माला, 5 बताशे, 5 लौंग, 5 पेड़े, 1 मीठा पान, 7 गुलाब के फूल, 1 काली चुनरी और 16 श्रृंगार। इसको आपको करना क्या है, इस सारी सामग्री को एक काले कपड़े में रख लेना है। ठीक है, कपड़ा इतना बड़ा ले लेना जिसमें सारी सामग्री आराम से आ जाए और उसकी एक पोटली बन जाए। ठीक, तो इस काले कपड़े पर इस सारी सामग्री को आपको रख लेना है। और आपको क्या करना है, अगर आपको आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर चौकी छोड़ी गई है माँ की, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लेना है। ठीक है, और अगर आपको लगे कि परिवार में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, तो आपको क्या करना है, पहले पूरे घर में ही इस सामग्री को, इस पोटली को घुमा लेना है। और ध्यान रहे कि ये घर का कोई मुख्य आदमी ही करे, मुखिया। ठीक है, घर का जो जिम्मेदार बड़ा नागरिक है, मुख्य जो घर का मुखिया है, वही सामग्री को करेगा। पहले पूरे घर में इसको घुमा लेगा चुपचाप करके, ऊपर नीचे जितना भी घर है उस घर में पूरे में इसको घुमा लेना है। और घुमाने के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर वो चौकी छोड़ी हुई है उसके ऊपर से फिर उल्टा करके 7 बार घुमा लेना है। और फिर ले जा करके माता काली के किसी सिद्धपीठ मंदिर में माता काली के चरणों में ये सामग्री को चढ़ा देना है। और याद रहे कि ये आपको 7 शनिवार करना है और ये शाम को करना है दिन ढलने के बाद, यानी कि 7 बजे के आसपास आपको ये काम करना है। ठीक है, ऐसे करके आप देखेंगे कि आपको दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और जो भगवती है वो जाकर अपने स्थान पर चुपचाप बैठ जाएंगी, शांत हो जाएंगी। और जिसने भी वो छोड़ी है, जिसने भी भेजी है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवती जो है अपने स्थान पर जाकर शांत बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले शनिवार में उपाय करना है, दूसरे में करना है, 7 शनिवार लगातार करना है, तो आपको तीसरे हफ्ते में ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा और आपके घर में जो विनाश है वो रुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है इस चौकी में घर में अकाल मृत्यु भी होना शुरू हो जाती है, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, तनाव, मनमुटाव, एक्सीडेंट वगैरह बहुत सारी घटनाएं होती हैं, है ना। तो अगर आपको ये जब पता लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये उपाय करना है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये उपाय कारगर होगा। और उम्मीद है कि मुझे आपको ये बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे साथ में आप जुड़ सके और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी, भक्ति भक्ताई की जानकारी आपको पसंद आए। जय माता दी, हर हर महादेव।